भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का जो पहला लग्न हुआ वो रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। अब यहाँ पर रुक्मिणी मैया कुंडनपुर के राजकुमारी, उनके भाई का नाम रुक्मीय है। रुक्मीय नहीं चाहता है कि रुक्मिणी का ब्याह कृष्ण के साथ हो, और रुक्मिणी मैया कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। इधर रुक्मीय चाहता था कि रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल के साथ हो, परंतु रुक्मिणी मैया नहीं चाहती थी कि उनका ब्याह शिशुपाल के साथ हो। अब जब मैया नहीं चाहती हैं कि उनका ब्याह शिशुपाल के साथ हो, तब भी उनके भाई उनका ब्याह शिशुपाल के साथ ही करवाने के लिए सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि हर भाई चाहता है कि मेरी बहन एक अच्छे घर में जाए, और यहाँ पर जो शिशुपाल है वो चाहता है कि रुक्मिणी के साथ उनका ब्याह हो, परंतु रुक्मिणी नहीं चाहता कि कन्हैया के साथ रुक्मिणी का ब्याह हो, और रुक्मिणी चाहती है कि कन्हैया के साथ ही उनका ब्याह हो, क्योंकि रुक्मिणी को पता है ये कितना बड़ा छलिया है, इसके साथ मेरी बहन कभी खुश नहीं रह सकती। और रुक्मिणी मैया कन्हैया के साथ ही खुश रहना चाहती हैं, वो उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही हैं। अब यहाँ पर शिशुपाल के साथ लग्न की सारी तैयारी करवा रखी है रुक्मिणी ने, लेकिन रुक्मिणी मैया सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कन्हैया आए और मुझे बचा ले, क्योंकि वो कन्हैया के साथ ही ब्याह करना चाहती थी। अब यहाँ पर अपने भाई के खिलाफ भी नहीं जा सकती। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने कहा ठीक है भैया, आप जैसा चाहते हैं भ्राताश्री, मैं वैसा ही करूंगी। मैं शिशुपाल के साथ लग्न तो करूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं ब्याह के पहले कात्यायनी मैया के दर्शन करने मंदिर जाऊं। तो रुक्मिणी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम मंदिर जाओ और अपनी सखियों को ले लो, अपनी सखियों के साथ तुम मंदिर जाना, दर्शन करके बहना जल्दी आना। अब उधर से रुक्मिणी मैया आती हैं कहाँ? मंदिर में दर्शन करने के लिए। रुक्मिणी मैया मंदिर में आती हैं दर्शन करने के लिए। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, मुझे कात्यायनी मैया के दर्शन के लिए मंदिर जाना है। जो कार्यकर्ता भाई लोग हैं वो ध्यान दें कि रुक्मिणी मैया कात्यायनी मैया के मंदिर दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अब इधर मैया ने सखियों से कहा, सखियों तुम मेरे साथ चलो, मुझे मंदिर चलना है और कात्यायनी मैया के दर्शन करना है। सखियों को साथ में इसलिए भेजा था रुक्मिणी ने, क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है कहीं ना कहीं कन्हैया मिल जाए, और कन्हैया मिलेगा तो ये सखियां मुझे अवश्य बताएंगी। इधर से रुक्मिणी मैया ने द्वारिकाधीश को पत्र लिखा था कि मेरी लाज आपके हाथों में है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ कन्हैया, आके मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। अब कन्हैया को वो पत्र मिल गया। भैया ने लिखा था कि मैं मंदिर दर्शन करने के लिए जाऊंगी और आप आना, मुझे बचा लेना। अब मैया ने सखियों से कहा, अरे सखियों चलो। मैया के हृदय में ये जरूर था कि कन्हैया कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। कन्हैया को वो पत्र मिल गया हो बस, और वो पत्र पहुंच गया कन्हैया तक। कन्हैया ने देखा और कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने कहा, अरे तुम काहे को परेशान होती हो, जब तक मैं हूँ मेरे सामने तुम्हारा हाथ कोई और थाम ले, ये मैं होने नहीं दूंगा। और इधर रुक्मिणी मैया माँ कात्यायनी के मंदिर आ गई, और मैया जब मंदिर आ गई तो मैया ने अपनी सखियों से कहा, सखियों तुम यहीं पर रुको। सखियों से कह दिया कि तुम यहीं पर रुको, मैं मंदिर जाती हूँ और अंदर दर्शन करके आती हूँ। सखियों ने कहा, जैसी आज्ञा आपकी, क्योंकि सखियाँ जो थी वो मैया की बात को बहुत मानती थी, रुक्मिणी मैया की बात को मानती थी, वो सेविकाएं थी। सेविकाओं ने कहा कि ठीक है, परंतु आप
जल्दी से दर्शन करके आना, क्योंकि शिशुपाल ने कहा है, महाराज जी ने कहा है कि हमें जल्दी चलना है वापस। कहा कि ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। यूं गई और यूं आई। हो मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, घर मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, घर मेरे घर आज भी पर्दा होगा। सामने आज भी पर्दा होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। ओ मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। ओ मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। ओ सांस आती है तो आ जाए, कोई गम तो नहीं। ओ सांस आती है तो आ जाए, कोई गम
भी आएगा मेरे घर आज तमाशा होगा, वो भी श्री राधे भक्तों, यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने कहा कि मैंने मोहन को बुलाया है और वो आता होगा। अरे इतने में रुक्मिणी मैया मंदिर में दर्शन कर रहे थे, इधर द्वारिकाधीश भगवान आए और रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी से आए हुए हैं आज भगवान। यहाँ पर सखियों को मैया दूर ही खड़ा कर दिया था, कहा तुम यही रहना, मैं दर्शन करके आऊंगी। इतने में द्वारिकाधीश महाराज मंदिर के बाहर आए और जब वो मंदिर के बाहर आए तो देखा कि यहाँ पर सखियां दूर खड़ी हैं और रुक्मिणी इसका मतलब यहाँ आ गई है। और भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वारिकाधीश आए और जब द्वारिकाधीश आए उन्होंने देखा और जब वो मंदिर की ओर आने लगे तो रुक्मिणी मैया को कहीं ना कहीं आहट हुई कि हमारे द्वारिकाधीश, हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम आ गए हैं। और द्वारिकाधीश महाराज अब धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। देखा कि मंदिर में मुझे यहाँ पर कहीं उसका भाई रुक्मिणी तो नहीं आया, लेकिन वहां पर सिर्फ सखियां ही दिख रही थी। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि हाँ रुक्मिणी नहीं है, यहाँ पर केवल रुक्मिणी है। अब भक्तों, मैया तो जानती है कि यदि मैंने प्रभु को बुलाया है तो वो मेरे घर आएंगे, और यदि उन्हें आने में देर हो गई और कहीं मेरा भाई रुक्मिणी आ गया तो बस उनके हाथों में कुछ नहीं रह जाएगा। जो मेरे घर में तमाशा होगा आज वो वही तमाशा देखेंगे, क्योंकि मैया नहीं चाहती थी कि उनका ब्याह शिशुपाल के साथ हो। मैया नहीं चाहती, क्योंकि मैया उनसे प्रेम ही नहीं करती। मैया उनसे प्रेम नहीं करती हैं। प्रेम किससे करती हैं? मैया प्रेम करती हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल से, द्वारिकाधीश से प्रेम करती हैं। रुक्मिणी ने सोचा कि मेरी बहन आज उसने मेरी बात मान ली, मेरा मान रखा और आज वो ब्याह के लिए तैयार हो गई है। आज शिशुपाल के साथ उसका ब्याह होगा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, मेरी बहन सुकुशल अपने घर में रहेगी, अपने परिवार में रहेगी। और मैया कहती हैं, मैया ने कहा सखियों से मुझे मेहंदी लगाओ। अब मैया कहती हैं कि मैं श्याम नाम की मेहंदी लगा के ब्रजनगरी अब जाऊंगी। जिनको भी यहाँ कन्यादान करना है वो यहाँ पे बड़े आचार्य जी करवा रहे हैं। जिनको जो कुछ भी दान करना है, जो कुछ भी न्यौछावर चढ़ानी है, वो आके यहाँ आचार्य जी पूजन करवा रहे हैं, वो यहाँ आके कर सकता है।